1 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग पे, शुरू करते नहीं तो हो जाएगा। तो आपने आज क्या क्या सीखा शेयर मार्केट पाठशाला सिद्धार्थनगर से? मैंने आपको 3 चीजें एकदम बता दी, ठीक, मार्केट के मिथ के बारे में। तो मिथ ऑफ, आज मुझे यही क्लियर करना था, मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स। मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट में आज यही क्लियर करना था कि सबसे पहला कि मार्केट जुआ नहीं है, किसी भी प्रकार का जुआ या गैम्बलिंग नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। यस सर, आ गया। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं जुआ है? जुआ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हम दांव लगाने के बाद वापस ना आ पाए। यस जुआ सर। में हमेशा क्या होता है कि जब जैसे घुड़सवारी का मैंने उदाहरण दिया, ताश का उदाहरण दिया, आपने जो दांव चल दिया उसमें या तो हार होगी या जीत होगी, ठीक, यानी पूरे पैसे चले जाएंगे। जी इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर जो आपको लगता है कि नहीं मेरी स्टडी फेल हो रही है, जी। तो आप अपने लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर रिकवर कर सकते हैं। कि सकते हैं। भाई रिकवर, लॉस को कम कर सकते हैं। जैसे 100 रुपया लगाए हैं, आपको लगा ये 100 रुपये बढ़ के 120 रुपये हो जाएंगे, लेकिन अब अगर आपको लगा कि नहीं मेरी स्टडी फेल कर गई और ये सौ जी रुपए सर। 90 रुपए हो गए या 80 रुपए हो गए, तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, तो आप आसानी से निकल सकते हैं, ठीक। जी और फिर अगले अपनी स्टडी को अगले उस पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जुआ नहीं है। जुए में क्या होता है कि आपने दांव लगा दिया, हुआ तो हुआ, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो रहेगा। अब दांव लगाने वाले बहुत ही आसानी, बहुत ही मतलब संभावनाओं पर बहुत ही वो करते हैं, लक पर बहुत विश्वास करते हैं और संभावनाओं को जी जी बहुत जी। मानते हैं। एक बार जीत गए तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीतेंगे। इसी चक्कर में ड्रीम 11 पे हर बार लोग 50 रुपए लगाते हैं और अंतिम में वापस 49 रुपए पाने की आशा रखते हैं, यस ठीक। सर। ठीक। दूसरा क्या है, जी। मार्केट क्या, दूसरा हमने क्या बताया आपको कि मार्केट रिस्की है या नहीं? तो मार्केट में रिस्क बिल्कुल नहीं। रिस्क है लेकिन यस सर। मतलब रिस्क कहाँ नहीं है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो लॉन्ग रिस्क टर्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसा हो कि आप कंपनी के फंडामेंटल जाने, बस इतना ही काफी है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आ रहे हैं, जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो कंपनी ऊपर धीरे धीरे जानी ही जानी है, ठीक। जैसे अब आया था टाटा, तो टाटा का कोई भी शेयर आता है तो लोग टूट पड़ते हैं, टूट हाँ हाँ पड़ते हैं कि हाँ। नहीं? टूट पड़ता है सर, टूट पड़ता है। रिलायंस जैसे सुनने में आता है, रिलायंस फलाने कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है, वो कंपनी पर टूट पड़ते हैं, भले वो रिलायंस का अधिग्रहण कर पाए कि ना कर पाए। क्यों? हाँ हाँ क्योंकि इसके हाँ। साथ एक भरोसा है, अपने आप के ऊपर जाना ही जाना। भाई इस ग्रोथ देश करना ही में करना है। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो रिलायंस, टाटा, नेस्ले, ब्रिटानिया या जो दूसरी बड़ी हाँ। कंपनियां हैं, अगर महारत्न कंपनियां नहीं एंट्री करेंगी तो कैसे छोटे छोटे उद्योग उन्हीं को सपोर्ट करने से चलते हैं ना। और क्या। अगर कोई बड़ी कंपनी कोई काम करती है तो बहुत से सेक्टर चले जाते हैं। मार्केटिंग का सेक्टर आपका चलने लगा, विज्ञापन का सेक्टर जी। चलने लगा, ठीक। हम्म। अब जैसे इस समय सेमी कंडक्टर है तो चिप बनने लगा सेमी कंडक्टर का भारत में, तो धीरे धीरे अब सेमी कंडक्टर बनेगा तो उसको करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो हर सेक्टर धीरे धीरे उससे जुड़ा हुआ है ना। पूरा मार्केट, लोग जी कंज्यूमर बन जाएंगे, तो कंज्यूम बढ़ेंगे तो टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी चलने लगेगा। तो जी। मार्केट इसी तरीके से चलता है। तो मार्केट लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है। और अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मतलब आपको अच्छा टेक्निकल आता है, अच्छा मतलब क्या, काम जी। भर का भी टेक्निकल आता है, तो स्विंग ट्रेड करके भी और ऑप्शनल ट्रेड करके भी मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं, जी ठीक, सर। बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जी। मार्केट रिस्की भी नहीं है और मार्केट जुआ भी नहीं। यह एक यस सर। सीखने वाली चीज है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिथ बताया है, जो सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि मार्केट में आना है तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक। मार्केट में सबसे ज्यादा ये लोग सोचते हैं भाई मैंने तो एमबीए नहीं किया है, या मैंने बीकॉम नहीं किया है,
या मैं जी सर। एमकॉम नहीं हूँ, मैं सीए नहीं हूँ, तो मैं मार्केट को समझूंगा कैसे? भैया ये मार्केट यहाँ पर सब पका पकाया चीज है, बस आपको खाना है। खाने के लिए आपको यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जी। मार्केट प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों? क्योंकि आप मार्केट में चीजों को होल्ड कर सकिए, उतार चढ़ाव को देख सकिए, अपने पोर्टफोलियो को नीचे भी जाते देख सकिए, नीचे जाते वक्त डर ना लगे और ऊपर जाते वक्त लालच ना, ठीक, इन सब चीजों पर कंट्रोल रख सकिए, तो मार्केट अपने आप आपको पैसा बना के देगा। इसके लिए किसी भी फाइनेंशियल की लालच ना जरूरत हो। नहीं है, ठीक। आप अपने आसपास के देखेंगे, अच्छे अच्छे एमबीए, अच्छे अच्छे बीकॉम, अच्छे अच्छे सीए मार्केट में पैसा नहीं जी। लगाते हैं, डरते हैं। और आज के 7 साल 8 साल पहले तो बिल्कुल नहीं लगाते थे, अब तो थोड़ा बहुत नॉलेज का विस्तार हुआ तो सब लगाने लगे। तो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, अब ठीक? सर लगभग लगभग हर कोई घुस रहा है। अब जी हर सर। कोई घुसना चाहता है, और वो तभी कर पाएगा जी। जब उसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्निकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा है, बिना इन दोनों के क्लियर हुए आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। और क्यों पैसा नहीं बना पाएंगे, इसका भी कारण है, पूछिए क्यों नहीं बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? मार्केट से पैसा लोग क्यों नहीं बना पाते, ठीक, ये भी आज के टॉपिक में था। ये जी। मार्केट से पैसा लोग क्यों नहीं बना पाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पास मार्केट का कोई नॉलेज ना हो, ठीक। यस सर। मेन कारण यही है कि मार्केट से पैसा ना बना पाना। आपके पास पहली बात आपका बेसिक नॉलेज भी नहीं होता, दूसरा आपके पास कोई साइकोलॉजी नहीं होती, ठीक। जी। ये चीज हो गया। और देखिए एक चीज दिमाग से मिस हो गई, बहुत सही बात बताने वाले थे कि मार्केट से पैसा लोग क्यों नहीं बना पाते। हाँ, और मार्केट में जब आप बिना नॉलेज के घुसते हैं तो आप सीधे क्या करने आते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। मतलब आप सीधे क्या करने आ रहे हैं? व्यापार करने आ रहे हैं, ठीक। ट्रेडिंग करने आते हैं, आप व्यापार करने आते हैं, आप मार्केट की वोलेटिलिटी में, मार्केट के उतार चढ़ाव में आप फंस जाते हैं। और उतार चढ़ाव आपको या तो मार्केट ग्रीड देता है और या तो फियर देता है। नीचे की तरफ जाएगा तो फियर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो आप लालच में देखेंगे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, या कहाँ काटना आपको पता नहीं प्रॉफिट। तो ग्रीड और लालच में फंस जाते हैं और सीधे उतरते हैं मार्केट के उस सेगमेंट में जहां मार्केट सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाता है। स्थिरता जहां मार्केट की सबसे अस्थिरता जहां मार्केट की सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप उतरते हैं तो नॉलेज और साइकोलॉजी नहीं रहती है, तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाते हैं। और मार्केट में लोग आते हैं तो रैंडम स्टॉक खरीदते हैं, जैसे आंख बंद करके, कि फंडामेंटल नहीं जानते हैं, ठीक। फंडामेंटल में बहुत सी चीजें आती है कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का। अब फंडामेंटल में बहुत सी चीजें आती है। देखिए फंडामेंटल में मुख्य मुख्य चीजें आपको बता दें कि कम से कम बहुत से लोग यही कंपनी खरीदे और यही नहीं जानते कि कंपनी करती क्या है। यस सर। कंपनी करती क्या है, ठीक। बहुत से लोग, अच्छा कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो करती है क्या उसको ठीक ठाक करती है, मतलब कंपनी मजबूत है कि नहीं, ये भी तो जानना चाहिए। जैसे आप टाटा, हर कंपनी टाटा नहीं तो नहीं खरीदेंगे। नहीं। अगर आपको आज का ब्रिटानिया खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आज का ब्रिटानिया कौन है, कौन सा ऐसा बिस्किट है जो पार्ले को, ब्रिटानिया को आज मार्केट में टक्कर दे रहा है, और इसका भविष्य क्या, कौन सी ऐसी फूड कंपनी, ये पता होना चाहिए ना। उसके लिए कंपनी कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, और कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, ठीक, कंपनी की सेल्स क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी आप ये सब कुछ जी। जानते नहीं कि कहाँ पढ़नी, क्या पढ़नी है। फिर उसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो चार्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ी बहुत भी चीजें नहीं जानते, आपको इंडिकेटर्स नहीं पता है, मार्केट के पैटर्न नहीं पता है, और आप सीधे ऑप्शन में आते हैं और इंट्राडे में आते हैं, तो निश्चित नुकसान करेंगे। भाई आपको साइकिल नहीं चलानी आती है, साइकिल की स्पीड कंट्रोल नहीं करने आती है, अगर जो आपको कार की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कह दिया जाएगा तो निश्चित कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा ना। यस सर। तो बस इसी में फंस जाते हैं। मार्केट में पैसा क्यों नहीं बन पाता, बस इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो सीधे कार चलाने आते हैं। और मार्केट में, और एक चीज जान लीजिए, जो लोग आज के जमाने में गाड़ी तो सभी लोग चलाते हैं,
जिसने गाड़ी 2 नंबर पर चलाना सीख ली, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे जो, ठीक, जो 2 जी। नंबर वाले गियर पे गाड़ी चलाना सीख लिया कि 2 से 3 कैसे करेंगे, 3 से 2 कैसे करेंगे, वो 5 नंबर में टॉप स्पीड 120 पर भी चलाने में फिर उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो जब जी सर। 5वीं स्पीड से गाड़ी उठाएंगे 5 गियर से, यानी ऑप्शन से, मार्केट की गाड़ी ऑप्शन की चौथा 5वां गियर है, तो इससे उठाएंगे बिना सीखे, वो भी बिना सीखे 5वां गियर लगाएंगे जी। कि आप उसका कुछ थ्योरी भी नहीं जानते, तो सोचे गाड़ी क्या आपके साथ रिएक्ट करेगी, आपकी गाड़ी चलाते सभी हैं तो जाते सभी हैं, ठीक, कैसा रिएक्शन होगा गाड़ी का आपके साथ। यस सर। उसके बाद फिर मार्केट में आज हमने आपको चीज सिखाई क्या, कि मार्केट में 3 सेगमेंट है शेयर मार्केट के, मुख्यतः 3 सेगमेंट में हमने आपको बांटा, ठीक। इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड में स्टॉक और ऑप्शन दोनों को रख लेते हैं, ठीक, और ट्रेडिंग, विशुद्ध ट्रेडिंग मतलब व्यापार, इसमें आप इंट्राडे और ऑप्शन करते हैं, ठीक। इन 3 चीजों में आपने बांटा, तो क्या किस सेगमेंट में जाना है ये आप खुद तय करते हैं, क्या तीनों सेगमेंट में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल तीनों सेगमेंट में जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये आपके ऊपर है। जैसे अगर आप अतिरिक्त केवल पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं आपका साथ का काम चले, जैसे आप टीचर हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना है, आप चाहते हैं मैं टीचर हूँ और मैं पैसिव इनकम जनरेट करता हूँ, यस सर। या मैं एडवोकेट हूँ, या मैं क्या कहते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक, मेरे पास कुछ पैसे जी, पड़े हुए या हैं, मैं मैं पैसे बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं पैसिव इनकम भी स्टॉक मार्केट से जनरेट करना चाहता हूँ, तो स्विंग ट्रेड करके, और इसमें आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभावित नहीं होता, ठीक, आप आसानी से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, कैरियर आपको स्टॉक मार्केट में भैया कुछ नहीं करना है, अब हमको कैरियर अपना बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो हम स्विंग ट्रेड पहले सीखेंगे और फिर उसी स्विंग ट्रेड से एक्सपीरियंस गेन करके हम ट्रेडिंग करेंगे, यही प्रॉपर वे है स्टॉक मार्केट का। जी। कैरियर बनाएंगे, और कैरियर बनाने के लिए आपको हमेशा एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक टीचर की जरूरत होती है, ठीक, जो आपको आपकी गलतियों को बता सके और आपको बताए रास्ता कैसे करना है, और ऐसे करते वक्त आप गलतियां करनी चाहिए तो उसको समझा सके, मतलब जो आपको नॉलेज, फिर भैया टीचर क्या करता है, आपके नॉलेज प्लस आपकी साइकोलॉजी दोनों को जी। ठीक करता है, आपको समय समय पर आपकी गलतियां बनाता है। तो कैरियर के लिए भी लोग स्टॉक मार्केट चुनते हैं, आने वाले भविष्य में जिस तरह ऑनलाइन चीजें बदल रही हैं, तो ये बहुत बढ़िया कैरियर है। क्यों कैरियर है, क्योंकि ये पहली बात सेबी के द्वारा गवर्न होता है, यानी मतलब गवर्नमेंट इस पर निगरानी रखती है, एक स्वतंत्र संस्था है सेबी, ठीक, तो सभी प्रतिभूतियों पे, जी। डिबेंचरों पे, स्टॉक शेयरों पर रखती है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी के चांसेस जैसे जैसे ऑनलाइन होगा तो 1-2% आप छूते भी हैं कभी कभार, जैसे हर्षद मेहता कांड सुना होगा आपने, 2006 में सत्यम घोटाला सुना होगा, ठीक, तो इन सब पर जी। ऑनलाइन होने से धीरे धीरे एकदम रोक लग जा रही है, और इधर आप देखेंगे जब से 2016-17 के बाद से जो भी कंपनियां क्यों पकड़ी गई तो अब भाग नहीं पाए, उनको अपने जी। पैसे लौटाने पड़े, ठीक, तो धीरे धीरे बहुत सी चीजें पारदर्शिता आ रही है, ऑनलाइन आने से चीजें स्पष्ट हो रही हैं और सेबी के द्वारा गवर्न है, तो एकदम स्पष्ट है कि स्टॉक मार्केट आने वाले समय का बहुत बड़ा भविष्य है, और अभी भी इसमें मात्र भारत के 9% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में लगभग 60 से 70% लोग स्टॉक मार्केट से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, भारत में मात्र 9% जुड़े हुए हैं, तो सोचिए अभी कितना बड़ा एक खाली सेगमेंट है, ठीक, और इस 9% में भी, जी। इस 9% में अगर जो 100 लोग हैं, ठीक, उसमें से जी। आज भी नॉलेज की कमी से 80%, 80 लोग मतलब 80% घाटे में चल रहे हैं, सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से, ये भी रिपोर्ट है, जी। ठीक, तो सोचिए कितना बड़ा सेगमेंट है, अपॉर्चुनिटी है मार्केट, इसमें इसको सीखिए, इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये कैरियर के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, प्लस पैसिव इनकम के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे आप बीटीसी करते हैं, एमबीए करते हैं,
प्रोफेशनल कोर्सेज, लॉ करते हैं, ठीक, एमसीए जी करते हैं, वैसे इस कोर्स को भी कीजिए। बहुत ही सस्ते में हो जाता है कोर्स। जितना आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आके पैसे गंवाएंगे, उतना कहीं पर भी, मेरे से नहीं कहीं पर भी, उससे कम पैसे में आप सीख कर वो फीस आप निकाल अच्छा लें। खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। हाँ, कम से कम फीस तो निकाल ही लेंगे, जो फीस आपने मेरी भरी, ठीक। और सीखेंगे तो आपके लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ गेन होगा। जो लॉस कंट्रोल कर लिया बिजनेस में, वो पैसे कमाना सीख जाएगा। यही तो बिजनेस है जी आपका। चाहे पानी, अरे पानी कह रहे, आपका चाहे एक कैटरिंग का बिजनेस हो, जो फूड के बिजनेस होते हैं, चाहे किराना स्टोर हो, अगर जो आपने लॉसेस कंट्रोल करना सीख गए तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। प्रॉफिट तो फिक्स है, लॉस कंट्रोल जी करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जी आ गई तो आप सीधे सीख जाएंगे। तो आज का सेगमेंट इतना ही रहा। अगर आप लोगों के कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिए स्टॉक मार्केट के, जिन्होंने कभी निवेश किया है या कभी ऑप्शन ट्रेडिंग की है या जो कुछ भी किया हो मार्केट में, कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिए। नहीं सर, अब आप धीरे धीरे सिखाएंगे तो अनुभव होगा, फिर शेयर किया जाएगा। अनुभव का अभी तो और शेयर वो सब कीजिएगा। बताएं मेरे अपना। अपने अनुभव हैं। मैंने स्टॉक जी मार्केट में अपनी वेल्थ को 1 रुपए से 6 रुपए किया है, ठीक, और हम्म, मात्र 3 साल से 4 साल के पीरियड में कर दी, ठीक। यस सर। ये मेरा अपना अनुभव है। और धीरे धीरे मैंने स्टॉक मार्केट में सीखा, स्टॉक मार्केट में कुछ गलतियां भी की, और अब वही गलतियां आप मत दोहराएं। इसीलिए आगे कोर्सेज से जुड़िए। तो आज का सेशन कैसा रहा? नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत खराब? बहुत दमदार सेशन रहा सर। अरे इससे बहुत दमदार दमदार रहा। सेशन सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सर तो क्या क्या सबसे सीखे? पहले जो भी आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट जो बताई जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, हाँ, ये रेडीमेड। हमको बहुत अच्छी चीज लगी सर। हाँ, ये ये सर स्क्रीनर डॉट स्क्रीनर इन है। करके। हाँ, स्क्रीनर डॉट इन है। हाँ ये एक रेडीमेड वेबसाइट है। ये सर बहुत। इसमें सब कुछ मिल हाँ हाँ जाता है हाँ आपको, हाँ। कंपनी के पेयर्स क्या है, इसमें बहुत सी ये चीजें सर मिलती हैं आपको पढ़ने के ये लिए। मतलब किसी भी कंपनी की हिस्ट्री जाननी हो तुरंत इस पे चेक कर सकते हाँ, हैं, बहुत अच्छा लगा हिस्ट्री, सर। ज्योग्राफी, और सब मतलब इतिहास, मिथ, भूगोल सब बताता है। यस सर, हाँ और मतलब ये स्टॉक मार्केटिंग के जो मिथ हैं आज क्लियर हो गया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो हाँ लोग पैसा कमाते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज इसलिए हाँ, कमाते हैं लैक बस। ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ साइकोलॉजी, यस, यस इन्हीं सर, दो वजह से पैसा यस। कमाते हैं लोग, ठीक। बाकी वो जो बताते हैं 4 लाख कमा गंवा दिए, 5 लाख गंवा दिए, 10 लाख गंवा दिए, सब खाली वही हैं जो मतलब अंधे में तीर हाँ चलाना बस हाँ, बस अंधे में, वो रहते हैं। ज्यादातर उसमें आपको मिलेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स, हाँ जो बस बिना ये है कुछ ही सीखे बढ़िए, वो ऑप्शन ट्रेडिंग ये करते हैं। बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ेगा तो वैसे बढ़ेगा, बस हाँ, बाकी और कुछ नहीं। ये वही पैसा नहीं कमाते सर, हैं। हाँ। तो सर आपका बैच कब से कब तक स्टार्ट चलता है, कब से कब तक बैच ये? पैसेज के लिए हमारे नंबर्स जो दिए गए हैं, ठीक, चल रहे हैं नंबर, जी जी जो सेवन नंबर, डबल जीरो सेवन जीरो टू जी वन जी वन जी सेवन हाँ, जीरो जो पीपीटी में देखा सर मैंने, हाँ हाँ, सेवन उसमें, डबल जीरो करके है। हाँ, उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं पैसेज के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी हाँ बिल्कुल सर। आज की तो क्लास सर अब ये यही कितने होगा। घंटे की हाँ, क्लास होती है रोज? ये अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं, वन, 1 आवर, जिसमें हम आधे घंटे थ्योरी कराते हैं, इसका आधे घंटे सर, प्रैक्टिस। हाँ, अच्छा अच्छा, अल्टरनेट क्लास मतलब चलती है इसका सर एक दिन। मतलब, अच्छा अच्छा, इसका कोई पेड बैच भी है सर? जी जी, पेड बैच है। पेड बैचेज ही चलते हैं, अच्छा बाकी अच्छा। फ्री इस तरह से आपको वेबिनार हमारे ग्रुप में दिए जाते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं, जिसका आपको लिंक अभी मिल सर जाएगा हमने आपका एक देखा डिस्क्रिप्शन है में। यूट्यूब पर जो 22 तारीख को सर आप वेबिनार चलाने वाले हैं, यही तो यही सर वेबिनार मतलब है। इसकी टाइमिंग है? यही यही वेबिनार में ही आप, आज अच्छा 22 अच्छा, दिसंबर ही है, मतलब आप वेबिनार एक, में ही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, एक सर आप 22 तारीख को चलाने वाले हैं ना वेबिनार आप? आज अच्छा 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 अच्छा, 22 सॉरी तारीख सॉरी आज ही सॉरी है। सर। हाँ ठीक बाईस ठीक ठीक तारीख ठीक आज ही ठीक है। ठीक। तो वही सर अभी हम, कंफ्यूज नहीं हो हमारे गए। दिमाग में आज 20 तारीख है। नहीं नहीं, आज 22 तारीख है। सॉरी अभी सर। कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगा सर, जुड़ना है आपसे हमको, और हमारे एक ठीक। दो मित्र भी हैं, उनको भी जोड़ना है। अभी हमने 2-3 लोगों को लिंक भेजा, लेकिन वो सब बता रहे थे कि हाँ, बाद में हम देखेंगे, तो हमने कहा सर ये गूगल मीट है, रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं, इसकी तो रिकॉर्डिंग इसलिए आपको हमने हमारे कहा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसकी जो थोड़ी जी, बहुत रिकॉर्डिंग है कट करके, हाँ जी जो गूगल मीट पे मिलेगी, ठीक, अरे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जी जी, जी, और फेसबुक पर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो आज जो भी आप लोगों ने सीखा, मैं
अच्छा सीखा होगा, कुछ अच्छी बातें मैंने बताई होगी नहीं। नहीं सर, बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा लगा। और एक और वेबिनार काफी रखेंगे, एक्सपीरियंस मिला। वेबिनार, हाँ एक और वेबिनार रखेंगे जी कि सर। बचत, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये 3 शब्द है ना, बचत, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये क्या क्या है, इसका इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर एक और वेबिनार रखेंगे जल्द। एक सर, जो आप इंट्राडे आपने बीच में बोला था, ये हाँ हमने कई लोगों के मुंह से सुना है। एक बार इस पे भी सर एक बार वेबिनार रखिए, मतलब जो इंट्राडे का मिथ है उसको भी थोड़ा सा दूर कर दीजिएगा सर। जी जी, इंट्राडे ऑप्शन पर एक अलग से वेबिनार ही रखा जाए कि जो तुरंत हाँ वाला वही पैसा, सर, इंस्टेंट पैसा कमाने की वो जो जैसे टेक्निक है। आजकल के समय में जो है ना, लोग मतलब बहुत जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, वो इंट्राडे में मतलब हाँ, सोचते हैं लगाएं कमाएं, लगाएं कमाएं, लगाए लगाएं कमाएं। कमाए, सर हम चाहें उसमें सोचते फिर हैं कि एक बार ज्यादातर लोग इसके गंवा बारे के में भी निकलते हैं। जानकारी मिले आपसे। इंट्राडे करने वाले 90%, क्या मैं जहाँ तक अपने जान पहचान में जान रहा हूँ, तो डायरेक्ट आते इंट्राडे करने, उसमें 99% लोग पैसे जी। कमाते ही हैं, कमाते नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, गंवाते क्यों? हैं। क्योंकि हाँ वही क्योंकि वही वही गंवाते हैं, तभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब हाँ क्या इसमें भी कुछ मतलब नॉलेज है कि मतलब ये इसमें भी बिल्कुल, लक होता है इसमें भी कैसे, नॉलेज प्लस इस पे एक साइकोलॉजी। वेबिनार रखिएगा सर। हाँ, इसमें भी नॉलेज प्लस साइकोलॉजी जरूरी है, इंट्राडे में तो बिल्कुल जरूरी है नॉलेज प्लस साइकोलॉजी। जी सर। इसमें आपको थोड़ा सा अपने हृदय को मजबूत करना पड़ता है, ठीक, जी 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 जी। हार में भी जीत है, ठीक। तो ये है, बाकी आप शेयर मार्केट पाठशाला से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। नहीं लर्न, सर, हाँ हमारी अभी मैं सर टैगलाइन आपके है, यूट्यूब पर देखा भी था। लर्न टू अर्न, हमारी टैगलाइन है। ये लर्निंग है जो आपको अर्निंग करना सिखाती है, ठीक। जी बिल्कुल बाकी के सर। लिए अब आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े उसके लिए जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, आपको भी सर इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। धन्यवाद।